लाखों हुज्जाज किराम ने रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा कर दिया। मैदान अरफात और जबल रहमत की फ़ज़ाओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक की सदाएँ। शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया। इमाम काबा ने खुतबा हज में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की कि अल्लाह फ़लस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर गालिब फरमा। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के बाकी रह गए घरों को आसरा दे, मज़लूम फ़लस्तीनियों को दुश्मनों के शर से निजात दे। शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने खुतबा हज में कहा कि कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बदगुमानी, फसाद और हराम से बचो और आपस में मुत्तहिद हो जाओ। मुसलमानों को उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की ज़रूरत है। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। खुतबा हज दुनिया भर में 35 ज़बानों में नशर किया गया। हुज्जाज किराम ने खुतबा हज के बाद नमाज ज़ुहर और असर एक साथ अदा की। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के लिए रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद है। दौरे का मकसद पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सऊदीया के किरदार पर शुक्रिया अदा करना है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ ईद की नमाज वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ ही अदा करेंगे। मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, इलाक़ाई सलामती और उम्मत मुस्लिमा की उमूर पर तबादले ख्याल होगा। बेलारूस के एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस कमांडर की क़यादत में दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ ज़हीर बाबर से मुलाकात में फ़ज़ाई ताकत और फौजी ताउन से मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के बाहमी आज़म का इरादा। आबी जारहियत पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। सिंतास माहदे की मौतली आबी जारहियत है। पाकिस्तान इस मार्के में भी फतह से हमकिनार होगा। आबी वसाइल से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम वफाकी इकाइयाँ मिलकर पानी के ज़खायर के लिए काम करें। गैर मुतनाज़िया ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। तमाम सूबों के इत्तेफाक से नए डैम्स तामीर करेंगे। वफाक और सूबों ने मिलकर अवाम के लिए शानदार मुस्तक़बिल तरतीब देना है। आबी वसाइल के लिए इक़दामात न किए तो आइंदा नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। नए आबी ज़खायर की तामीर और फंडिंग के लिए इसहाक डार की सरबराही में कमेटी बनाने के अहकामात जारी। कमेटी आबी ज़खायर की तामीर के लिए वज़ीर आज़म को सिफारिशात पेश करेगी। चारों वज़राए आला की इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तान ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद में फौरी मुस्तकिल जंग बंदी, कैदियों की रिहाई और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा किया गया था। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने अमरीका के वीटो करने को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इससे इंतहाई ख़तरनाक पैगाम जाएगा। गजा ज़मीन पर जहन्नुम बन चुका है। ये इंसानी मसला ही नहीं, इंसानियत की तबाही है। जंग बंदी के लिए और कितना वक्त चाहिए? पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। गजा में इस्राइली जुल्म की हदें पार। इमदाद के मुंतज़र ने हत्ते फ़लस्तीनियों पर फिर गोलियां बरसा दी। औरतों और बच्चों समेत 100 फ़लस्तीनी शहीद, 440 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 54,607 हो गई। गजा में फौरी तौर पर ईंधन फराहम न किया गया तो गजा में इमदादी और तिब्बी सर्विसेज बंद हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल स्टीफन दुजार्क का कहना है सफ़ाक इसराइल बदस्तूर गजा में इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें डाल रहा है। करीम शालोम क्रॉसिंग पर 130 से ज़ायद ट्रक क्लियरेंस के लिए पहुंचे। सिर्फ 50 ट्रकों को गजा जाने की इजाज़त मिली। अक़वाम मुत्तहिदा में अहम ओहदे मिलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुश। एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान का UN पाबंदियों की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर होना काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन भी मुंतखब किया गया।
पाकिस्तान दस्तावेजी और पाबंदियों से मुतालिक गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप IWG का को चेयरमैन भी मुकर्रर हुआ। ये तकर्रियाँ आलमी बरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों पर मोहर सख्त हुई। पाकिस्तान की आलमी सतह पर कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए पाक भारत मुश्तरका फोरम होना चाहिए। फोरम पहलगाम समेत तमाम दहशतगर्द हमलों की तहकीकात करे। इल्ज़ामात और शवाहिद सामने रख कर इंसाफ हासिल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू का भारत दुनिया को बताने से कासिर है कि पहलगाम हमले में मुलव्वस दहशतगर्द कौन थे। पाकिस्तान कानून और इंसाफ के उसूलों पर खड़ा है। भारत एकतरफा तौर पर आबी मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। आलमी बरादरी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। वफ्द अमरीकी कांग्रेस कॉकस के अरकान से मिला। अरकान में टॉम स्वासी, इल्हान उमर और दीगर शामिल। वफ्द ने भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के जिम्मेदाराना जवाब से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सेनेटर्स जिम बैंक्स और क्रिस वैन होलन को भी पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तानी सिफारत खाने का पार्लिमानी वफ्द के एजाज़ में इस्तकबालिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारा मिशन मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए अमन का हुसूल है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार जामे मुज़ाकरात पर है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ने मजबूत अवामी रवाबित के फ़रोग़ के अज़्म को दोहराया। फितनल हिंदुस्तान का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान का अमन दाव पर लगाने की साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, भारत को हालिया जंग में मुंह की खानी पड़ी। दुश्मन शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। लापता अफराद के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत में खुद साख्ता लापता होने की शरह जबरी लापता होने से ज्यादा है। सरफराज बुगटी का कहना था, 2-3 सियासतदानों के अनेक से पूरे बलोचिस्तान की सूरत हाल को ना देखें। ये नहीं होना चाहिए कि अख्तर मैंगल नाराज तो पूरा बलोचिस्तान नाराज है। एहतजाज का फाइनल प्लान बानी पीटीआई देंगे और खुद एहतजाज को लीड भी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, एहतजाज की तमाम हिकमत अमली और जगह का फैसला भी बानी पीटीआई ही करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में जान नहीं, इसलिए नैब प्रोसिक्यूशन तारीख पर तारीख ले रहे हैं। अदालतों से दरखास्त है, हमारे केसेस को आईन और कानून के मुताबिक सुने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान का तकर्रुर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए 6 नाम स्पीकर को भेज दिए। पार्लिमानी कमेटी के लिए नामों का इंतखाब सेनेट और कौमी असम्बली से किया गया। अपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली से असद कैसर, गौहर अली खान, साहिबजादा हामिद रजा, लतीफ़ खोसा का नाम फाइनल किया। कमेटी के लिए सेनेट से शिबली फराज और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को नामजद किया गया है। उमर अयूब ने स्पीकर के खत में लिखा कि इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुकम्मल हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, इसलिए तकर्री का अमल तेज़ किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें। नैब ने दलाइल के लिए 3 से 4 हफ्तों का वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में प्रोसिक्यूशन टीम को नोटिफाई करने की हिदायत करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत ने करार दिया कि 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर लें। छोटे सूबों के लिए इजाफी फंड्स का इजरा होगा। सूबों को बुनियादी सहूलतों के लिए 20 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में अहम फैसले। MNAs की तरक्याती स्कीम्स का बजट 50 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दिया गया। कराची पोर्ट से हैदराबाद सखर मोटरवे M6 के लिए फंड्स भी जारी। मंसूबे के बजट 30 अरब रुपए से कम करके 15 अरब रुपए कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रैक्टर्स दरामद पर ड्यूटी की रियायत मांगी, जिसे तस्लीम नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध ने टैक्स लगने से ज़राअत की पैदावार कम होने का खदशा जाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बाकायदा जल्द जारी करने और NFC पर नजरसानी का मुतालबा। मामले पर अगस्त में खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला हो गया।
कराची के बिजली सार्फिन के लिए बड़ी ईद का तोहफा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपए 99 पैसे सस्ती कर दी गई। डेस्को सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 93 पैसे महंगी कर दी। नेपरा ने दोनों फैसलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली की कीमतों में रद्दबदल का इतलाक रवा माह से होगा। यौम अरफा पर अल खलीफ रिवायात के तहत मक्का मुकरमा की खवातीन की काबा शरीफ पर हाजिरी। रिवायात के मुताबिक मक्का मुकरमा की खवातीन यौम अरफा के मौके पर रोज़ा रखती हैं और काबा शरीफ में इबादत के दौरान ही इफ्तारी करती हैं। इस दिन तमाम आज़मीन हज की मैदान अरफात, मीना और मुज़दलिफ़ा में मसरूफियात के बायस काबा शरीफ खाली होता है। मक्का की मकामी खुशनसीब खवातीन तवील वक्त तक इबादत का शर्फ पाती हैं। ऐसा मौका फिर पूरा साल नहीं मिल पाता। इंडोनेशिया का चीन से J-10C तैयारों की खरीदारी पर गौर। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा कहते हैं J-10C तैयारों की खरीदारी का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से J-10 तैयारे से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी राफाल तैयारों की खरीदारी भी ज़ेरे गौर है। डोनाल्ड ट्रंप ने 19 ममालिक के शहरी अमरीका के लिए ख़तरनाक करार दे दिए। 12 ममालिक के शहरियों का अमरीका में दाखिला बंद। अमरीकी सदर ने सफरी पाबंदियों के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। 7 मुस्लिम ममालिक भी पाबंदियों की जद में आए। ईरान, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया, सोमालिया, सूडान, चाड, कोंगो, म्यांमार के शहरी अमरीका दाखिल नहीं हो सकेंगे। क्यूबा, लाओस, तुर्कमानिस्तान, वेनेजुएला, सेरालेवन, टोगो और बुरुंडी पर जुज़वी पाबंदी आए। पाकिस्तान पाबंदी वाले ममालिक में शामिल नहीं। डेनिश वज़ीर आज़म का ग्रीनलैंड के कंट्रोल पर अमरीकी दबाव में ना आने का अज़्म। कहते हैं डेनमार्क ग्रीनलैंड के कंट्रोल पर अमरीका के नाकाबिले कबूल दबाव के सामने नहीं झुकेगा। वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन ने खबरदार किया कि अमरीकी ग्रीनलैंड के वासियों के हक़ के खुद इरादियत को खतरा लाहक है। नेटो ममालिक का दिफाई बजट में बड़े इजाफे का इंदिया। नेटो सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक दी है कि नेटो समिट से कबल इत्तेहादी ममालिक के वज़रा दिफा नए दिफाई अहदाफ पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। अगर हमें हमले से बचना है तो फ़ज़ाई दिफा, ज़मीनी अफवाज और कमांड सिस्टम्स में सरमायाकारी करना होगी। बाबर आजम पर टीम के दरवाजे बंद नहीं हुए। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ज़रूर मौका दिया जाएगा। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन की लाहौर में बाबर आजम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि बाबर आजम का एतमाद बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। बाबर आजम को यकीन दिलाया है कि वो टीम के प्लान का हिस्सा है।